नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विपक्षी खेमे में नेतृत्व को लेकर ऐसा घमासान छिड़ा है कि इंडी गठबंधन की एकता की परतें अब खुलकर बिखरती दिख रही है। विपक्ष अब कौन बनेगा सरदार की लड़ाई में उलझ गया है। सबसे पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी ने साफ कहा कि कमान किसके हाथ में होगी ये तय होना चाहिए। यानी अंदर ही अंदर भरोसे की कमी इतनी गहरी है कि बिना नेता तय किए साथ चलना मुश्किल हो गया है। इसके तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी सुर में सुर मिला दिया। ममता बनर्जी को नेता बनाने की आवाज उठने लगी। मतलब बंगाल से दिल्ली तक संदेश साफ था, हर क्षेत्रीय दल खुद को प्रधानमंत्री मटेरियल समझ रहा है। उधर कांग्रेस के सांसद कार्ति पी चिदम्बरम ने बयान देकर आग में घी डाल दिया। उन्होंने कहा कि पहले नीतीश कुमार संयोजक थे, अब ममता, उद्धव या स्टालिन में से कोई हो सकता है और इसे हर साल बदलना चाहिए। फिर संजय राउत ने भी पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि चुनाव पास आता है तभी इंडी ब्लॉक सक्रिय होता है, बाकी समय कोई बातचीत ही नहीं होती। इस बयान ने दिखा दिया कि लीडरशिप की लड़ाई गहरी है, साथ ही कांग्रेस के अंदर की लड़ाई भी बढ़ती जा रही है। इसी बीच एआई वीडियो विवाद ने अब कांग्रेस के पूरे डिजिटल तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया। लोकसभा विशेषाधिकार विभाग ने कांग्रेस मीडिया सेल को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत और एआईसीसी के 8 अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। तो क्या कुछ चल रहा है विपक्ष में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये विपक्ष में लीडरशिप की लड़ाई इतनी ज्यादा तेज अचानक से क्यों हो गई? वो इसलिए हो गई कि कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले अपना कैंपेन शुरू किया और बाकायदा ये ऐलान किया कि 2029 में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। और इसलिए ये क्राइसिस जो है अचानक से नजर आ रही है। और ये क्यों किया गया? क्योंकि 3-4 दिन पहले उससे टीएमसी की तरफ से ये सुगबुगाहट आ रही थी। तो राहुल गांधी के आसपास के लोगों ने सोचा कि भाई ऐसा है कि इससे पहले और भी लोग जो है सुगबुगाहट करें, इस डिबेट को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए कि दूसरा कोई चेहरा नहीं होगा, राहुल गांधी ही चेहरा होंगे। ये क्लैरिटी से कांग्रेस पार्टी ने किया। अब जब ये किया तो बाकी सारे लोग खड़े हो गए कि बबुआ तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे रहने से तो हम तो हार गए हैं। और कहा बातचीत चल रही है इंडी गठबंधन की, आपस में कोऑर्डिनेशन की, एकता की, मुद्दों के ऊपर समानता की, और आप प्रधानमंत्री की लड़ाई में जो है अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो। ममता बनर्जी क्या कह रही है? ममता बनर्जी ये थोड़ी कह रही थी कि हमको प्रधानमंत्री बना दो। शी वॉज सेइंग या टीएमसी वॉज सेइंग कि भाई इंडी गठबंधन को अगर एक साथ रखना है, यू नीड टू चेंज द फेस। ये रोज जो है वो क्लब बना दिया है पार्लियामेंट में, इस तरह के बयान और इस तरह की चीजें, वो टारगेट हो जाता है राहुल गांधी और फंस जाता है पूरा विपक्ष। तो वी नीड टू चेंज द फेस। अब कार्ति चिदम्बरम भी बोल रहे हैं कि भाई चेंज द फेस। अब ये संजय राउत की समस्या अलग है। संजय राउत बहुत बार जो है वो मीडिया में साथ में दिखने के लिए राहुल गांधी जहां जा जाते पीछे पीछे घूमता हुआ नजर आता है, और उसको संजय राउत को भाव नहीं दिया राहुल गांधी ने, तो झट से लिख डाला उसने भी आर्टिकल। और कल जो अपना रेगुलर उनका 10 बजे का जो दुकान सस्ता है भाषणबाजी का, उसमें फिर उन्होंने कह दिया कि भाई ये कैसा इंडी गठबंधन है, न इसका बिल्डिंग है, न कोई प्लान है, न कुछ है, और हम लोग मिलते जुलते भी नहीं हैं, ये सिर्फ लोकसभा के लिए बना है क्या? भाई लोकसभा के लिए नहीं बना है। भाई आपने कोशिश, आप क्यों नहीं लड़ रहे थे चुनाव? जब लोकल चुनाव हो रहा था इंडी गठबंधन एक साथ क्यों नहीं थे? तो खैर कुल मिलाकर के बात यह है कि लोग राहुल गांधी से त्रस्त हो गए। इंडी गठबंधन अब वाले बोल रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी जो है वो इंडी गठबंधन का चेहरा रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में जीतने से कोई जो है रोक नहीं सकता। राहुल गांधी के चेहरे को तो कोई पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी को हटाकर किसी और नए चेहरे को सामने लाया जाता है तो भी तो क्या इनके बीच में एकता रहेगी क्या? देखिए, ये वर्चुअल अलायंस है, तो वर्चुअल अलायंस का ग्राउंड पे अगर आप सोचेंगे कि कोई परफॉर्मेंस दिखाई पड़ जाए तो वो तो संभव होगा नहीं,
क्योंकि अलायंस जब बना 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो उस समय क्या लोकसभा में इन लोगों के बीच सहमति बनी? क्या ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का गठबंधन हुआ? सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, जहां मजबूरी है वहां इकट्ठा हुए, महाराष्ट्र में इकट्ठा हुए, लड़ झगड़ के किसी तरह से इकट्ठा हो गए। लेकिन हर जगह पर इकट्ठा तो हुए नहीं। क्या लोकसभा में उत्तर प्रदेश में सब इकट्ठे हो गए? ये सब एक दूसरे के साथ नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन मजबूरी में एक दूसरे को साथ कर दिया है। अब यही बात उठ रही है कि कांग्रेस और कांग्रेस के अलावा विपक्ष में बैठी हुई दूसरी पार्टियां, क्या ये दोनों एक ही है या फिर इंडी अलायंस में कांग्रेस को ही बाहर कर दिया जाए? अगर हम लोग एक साथ रहेंगे अलग अलग स्टेट में, जब चुनाव के अलावा कोऑर्डिनेशन की बात है, चुनाव में गठबंधन की जब चर्चा होती है, तो उसमें इंडी अलायंस, एनडीए, ये सब देखा नहीं जाता, बल्कि जिस पार्टी के साथ जिसका अच्छा कोऑर्डिनेशन है, जिसको लग रहा है कि पार्टी के गठबंधन से फायदा होगा, वो गठबंधन कर लेगा। दिल्ली में आप गठबंधन करोगे आम आदमी पार्टी के साथ, पंजाब में नहीं कर सकते। लोकसभा में गठबंधन करोगे, विधानसभा में नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इंडी अलायंस बनाओ, लेकिन इंडी अलायंस बिना कांग्रेस का होना चाहिए। लीडरशिप की बात यही है। अगर बिना कांग्रेस का इंडी अलायंस होगा, यानी कि एक मोर्चा हम लोग खोलते हैं थर्ड फ्रंट की तरह, तो उसमें हम आपस में बैठकर तय कर लेंगे कि ममता बनर्जी कोऑर्डिनेटर होगी, उद्धव ठाकरे कोऑर्डिनेटर होंगे, या फिर स्टालिन कोऑर्डिनेटर होंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल होगा। क्योंकि सारी पार्टियां जो इंडी अलायंस के अंदर है, उसमें से 80% पार्टियां कहीं ना कहीं कांग्रेस से लड़ रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से लड़ रही हैं, और वामपंथी पार्टियां केरल में कांग्रेस से लड़ रही है। अगर उसी तरीके से देखा जाए तो हर जगह पर एक दूसरे से लड़ने वाली पार्टियां ही है। कांग्रेस से परेशानी अरविंद केजरीवाल को भी है, पंजाब में चुनाव होना है, तो फिर एक प्लेटफॉर्म पर आओगे कैसे? अगर अभी इंडी अलायंस की मीटिंग हो दिल्ली के अंदर और कांग्रेस से राहुल गांधी जाएं, तो क्या ममता बनर्जी आ जाएंगी या अरविंद केजरीवाल उसमें शामिल होंगे? क्योंकि दोनों को लगता है कि राहुल गांधी के नजदीक गए तो अपने स्टेट में हमारी औकात कमजोर हो जाएगी, लगेगा कि राहुल गांधी इसका नेता ही है, तो स्टेट में ये उससे अलग कैसे हो सकता है जब अपना नेता ही राहुल गांधी को मान लिया है। तो ऐसी स्थिति में एक थर्ड फ्रंट की बात चल रही है कि कांग्रेस से अलग हो, और उसके बाद जब चुनाव आता है तो कांग्रेस से जहां गठबंधन की जरूरत पड़ेगी, स्टालिन को कांग्रेस से गठबंधन की जरूरत अगर तमिलनाडु में है तो विधानसभा में कर ले, लोकसभा में कर ले, या केजरीवाल को नहीं जरूरत है तो नहीं करेंगे, ममता बनर्जी को नहीं जरूरत है नहीं करेंगे, अगर उद्धव ठाकरे को लगता है तो वो गठबंधन कर लेंगे महाराष्ट्र में। यही स्थिति अभी चल रही है। इसलिए अभी ये शुरुआत है। ये लोग टारगेट कर रहे हैं नेतृत्व के ऊपर। इनको पता है कि राहुल गांधी को ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं, केजरीवाल नहीं चाहता है, शरद पवार भी आजकल इधर उधर घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को आउट करने का प्लान होगा, और प्रेशर कांग्रेस के ऊपर भी है। स्टालिन का नाम चिदम्बरम ने लिया, जबकि स्टालिन और कांग्रेस के बीच अभी भी, कल भी कांग्रेस ने यही कहा कि पावर शेयरिंग की बात करके हमने कौन सी गलती कर दी। अगर गठबंधन कर रहा है तो पावर शेयरिंग फार्मूले पर जाना पड़ेगा। स्टालिन और कांग्रेस की भी दूरी बढ़ रही है, तो चिदम्बरम को क्या चाहिए? तमिलनाडु में स्टालिन का साथ चाहिए, और वो भी साथ नहीं देंगे तो पिछले कुछ समय से कार्ति चिदम्बरम प्रधानमंत्री मोदी से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं किसी न किसी मुद्दे पर। तो इन लोगों को विकल्प चाहिए, और वो विकल्प राहुल गांधी के बिना ही पूरा हो सकता है। इसलिए थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है। मतलब सभी एक दूसरे के दुश्मन है, तभी थर्ड फ्रंट की बात हो रही है। लेकिन सर एक चीज और, ये कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दुश्मन अपने आप को मानती है पीएम मोदी के खिलाफ, ओम बिरला के खिलाफ। एआई वीडियो बनाया गया, उस पर नोटिस भी जारी हो गया कि एक बड़ी मुसीबत में कांग्रेस पार्टी फंस रही है। देखिए, बहुत बड़ी मुसीबत है ये। जो जिस प्रावधान के तहत इन लोगों को नोटिस भेजा गया है, इसमें 3 साल की सजा भी हो सकती है। 3 साल की सजा भी हो सकती है। ये प्रावधान, ये छोटा मोटा प्रावधान नहीं है। 3 महीने से 3 साल तक की सजा है। और कई सारे लोगों को, एआईसीसी मेंबर्स जो हैं, उनको डाला गया। क्यों? शेर मूर्खता। मैंने कहा ना कि राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्तर पर जो राजनीति होती है वो बना डाला है कांग्रेस पार्टी को। तो मीम्स बना रहे थे। तो प्रधानमंत्री को तो आप कर सकते हो, पॉलिटिकल राइवल है, उनका मखौल उड़ा सकते हो, वो भी चल जाता है। लेकिन आपने एक
मीम बना दिया, एआई वीडियो जनरेट कर दिया जिसमें ओम बिरला साहब का नाम आपने और उनका फोटो और प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करते हुए आपने बना डाला। आपको मीम बनाने की स्वतंत्रता है, राष्ट्रपति का नहीं बना सकते आप, चीफ जस्टिस का नहीं बना सकते। यह संवैधानिक पोस्ट है और उन लोगों को बाकायदा संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। तो इनको लगा कि भाई बच्चों का खेल है, ये लोग कभी राजनीतिक क्यों, तो चमचागिरी कर करके तो राहुल गांधी के नजदीक पहुंचे। ये सब टेक्निकलिटीज को समझे नहीं, उन्होंने ओम बिरला का नाम डाल दिया। ओम बिरला ने फटाक से इसको जो है प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दिया। अभी देखिए सबको सामने आना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी या फिर उनको जेल जाना पड़ेगा। और तब इन लोगों से सुप्रिया श्रीनेत्र वो गाली देने में माहिर, और कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने नया कल्चर कर दिया है ना कि जो जितनी गंदी गंदी बातें कर सकता है, जितनी गंदी गंदी गालियां दे सकता है, जो जितनी जितनी भद्दी भद्दी टिप्पणी कर सकता, वो राहुल गांधी की नजरों में सच्चा सिपाही है कांग्रेस का। तो ये आपस में ही गालीबाजों के बीच कंपटीशन लगा था, कुछ ज्यादा अक्लमंद बन गए। ये लेने के देने पड़ने वाले हैं, कुछ लोग इस चक्कर में जेल जाने वाले हैं। और 3 दिन का वक्त भी दिया गया है कि 3 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देना है। क्या कांग्रेस पार्टी संतुष्ट जवाब दे पाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी नहीं, कौन जवाब देगा इस पर चर्चा हो रही है। अब तो ये 9 लोगों का नाम दिया गया है। क्यों दिया गया? एक ही का नाम दिया जाता। जयराम रमेश अगर पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सेल के प्रमुख हैं, उन्हीं का नाम दिया जाता, क्योंकि सबसे ऊपर तो वही है। लेकिन उनके साथ पवन खेड़ा का नाम भी दिया गया। आप भी इंचार्ज हो, आप भी रहो। सोशल मीडिया लीड करने वाली या सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत्र का नाम भी दिया गया। अमिताभ दुबे, संजीव सिंह का भी नाम दिया गया। और उसके साथ साथ 2-3 और लोगों का नाम है, वैभव भल्ला का भी नाम है। जितने कम्युनिकेशन सेल में लोग हैं उसमें से 9 लोगों का नाम दिया गया। अब ये लोग बैठकर तय करें कि किसको बलि का बकरा बनाना है, कौन बाहर आएगा। जयराम रमेश तो सोच रहा है कि भाई तुम लोग तो सांसद हो नहीं, हम तो सांसद हैं राज्यसभा में, और विशेषाधिकार हनन नोटिस में हमें अगर लपेट लिया गया तो सजा तो बाद की बात है, जेल जाने की बात तो बाहर की है। ऐसा ना हो कि हमारी सांसदी चली जाए, और राज्यसभा में अगर हमारी सांसदी गई तो उसके बाद उपचुनाव भी होते हैं, तो कहीं से कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस तो ऐसी फंसी हुई है कि हर स्टेट से राज्यसभा में गायब होती जा रही है। किसी भी स्टेट में देखिए, अभी 37 सीटों पर चुनाव की बात है, और उसी में कांग्रेस को लग रहा है महाराष्ट्र से एक रजनी पाटिल, वो भी गायब। शरद पवार अपना सुर राग अलाप रहे कि नहीं हमको भेजो सब मिलजुल कर। कहीं भी बिहार में एक भी नहीं है, बंगाल में स्कोप ही नहीं है। तो जो 2-3 राज्यों में स्कोप है उसके लिए भीड़ बड़ी है। और पवन खेड़ा सोच रहे हैं कि चलो जयराम रमेश आउट हो तो हमारा नंबर आ जाए। सुप्रिया श्रीनेत्र भी सोच रही होगी। तो इसलिए सब एक दूसरे के खिलाफ अभी सोच रहे हैं प्रिविलेज कमेटी के पास जाए और कहें कि मेरी कोई भूमिका नहीं थी, ये भूमिका तो पवन खेड़ा की थी। या हो सकता है पवन खेड़ा कहे कि सोशल मीडिया लीड कर रही है सुप्रिया श्रीनेत्र, इनकी भूमिका थी, हमें तो पता भी नहीं था। जब सोशल मीडिया हैंडल से चला गया तो उसके बाद हमारे पास जानकारी हुई, हम इसके क्रिएशन में हमारी कोई भूमिका नहीं है। तो आपस में पहले ये 9 लोग लड़ ले, उसके बाद जब प्रिविलेज कमेटी के पास जाएंगे तो बताना होगा कि किसने ऐसा किया, और उसके बाद इसके ऊपर फैसला आएगा। तो कांग्रेस की पूरी टीम जो सोशल मीडिया पर ये गंध फैला रही थी, ये सारे के सारे इस विवाद में ऐसे फंस गए हैं कि अब सजा भुगतो या एक दूसरे को बलि का बकरा बना। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो विपक्षी इंडी ब्लॉक में नेतृत्व का जन फिर बोतल से बाहर निकल आया है। लीडरशिप को लेकर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। राहुल गांधी पर किसी को भी भरोसा नहीं है और कतार में कई बड़े नेता खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के एआई वीडियो विवाद ने अब कांग्रेस के पूरे डिजिटल तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़े बड़े नेता फंसते नजर आ रहे हैं जिनके खिलाफ बड़ा एक्शन भी जल्द हो सकता है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।